नमस्ते छात्रों, मैं वैशाली सातपुते स्वयं शक्ति विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल मालदा के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत। बच्चों, अपने छठी कक्षा की हिंदी अपना चौथा पाठ जो हमने पिछले तासिका में पढ़ा था, इसमें हमने ये देखा था कि कई बड़ी बड़ी बातें हम छोटी छोटी कहावतों और मुहावरों की सहायता से कह सकते हैं। तो बच्चों, आज के तासिका में हमें ये देखना है कि उस जोकर पाठ से हम क्या समझे। तो चलो बच्चों, अब आप सब ध्यान से अपने किताब में देखो बच्चों, यह क्या दिया है? मैंने समझा। यह देखो, मैंने समझा। तो बच्चों, आप जोकर पाठ से क्या समझे? तो इस पाठ में से आप लोगों को क्या समझ में आया है, यह हमें यहाँ लिखना है। इन रेखाओं पे जोकर पाठ से हमारे क्या समझ में आया, ये लिखना है। तो बच्चों, मेरे क्या समझ में आया ये मैं आपको बताती हूँ। तो किसी बात को संक्षिप्त में बताने का फायदा मुहावरों से मिलता है, ये मेरी समझ में आया। कहाँ से? जोकर पाठ से। तो जोकर पाठ से आप क्या सीखे, ये आपको यहाँ लिखना है। मुझे क्या समझा, फिर से सुनो। किसी बात को संक्षिप्त में बताने का फायदा मुहावरों से मिलता है। ठीक है, फिर बच्चों आगे देखो। बच्चों, यह देखो क्या दिया है? शब्द वाटिका। तो शब्द वाटिका मतलब बच्चों, अगर आपको किसी शब्द के अर्थ में दिक्कत हो, अगर आपको किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग यहाँ से अर्थ देख सकते हैं। उदाहरण, जान पर खेलना, प्राणों की परवाह न करना। मतलब अगर आप नहीं समझे जान पर खेलना मतलब क्या, तो आप इस तरह के शब्द वाटिका से उसका अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ क्या है? खोजबीन। यहाँ पर दिया है खोजबीन। देखो, निम्नलिखित शब्दों को लेकर 4 मुहावरे लिखो। मतलब यह शब्द क्या दिया है? हार। और उस शब्द को लेकर हमें 4 मुहावरे लिखने हैं। तो यहाँ मध्य पर हाथ यह शब्द दिया है, तो हाथ के ऊपर कौन कौन से मुहावरे हैं वह आपको लिखने हैं। मेरे पास तो हाथ से लेकर 4 मुहावरे हैं, मैं आपको बताती हूँ उसके अर्थ के साथ। तो हाथों हाथ लेना, यह पहला मुहावरा। दूसरा, हाथ बटना और हाथ बटाना मतलब मदद करना। आगे का है हाथ न जाना। देखो बच्चों, मैं आपको ये जो मुहावरे बता रही हूँ उस सब में हाथ यह शब्द आया है, और यहाँ मध्य पे हमें हाथ शब्द दिया है, तो उससे लेकर 4 मुहावरे बनाने हैं। हाथ न जाना, नहीं मिलना। हाथ न जाना मतलब नहीं मिलना। हाथ पर हाथ रखकर बैठना मतलब कुछ लोग देखो बच्चों, कुछ भी काम नहीं करते और यश की प्राप्ति चाहते हैं, तो बाकी के लोग क्या कहते हैं? ये तो हमेशा हाथ पे हाथ रखकर ही बैठता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? मुहावरा। फिर से हाथ शब्दों को लेकर मेरे 4 मुहावरे सुनो। हाथों हाथ लेना, दूसरा है हाथ बटाना, तीसरा है हाथ न जाना, और चौथा है हाथ पर हाथ रखकर बैठना। समझे बच्चों? अब यह देखो बच्चों, यह क्या दिया है? स्वयं अध्ययन। स्वयं अध्ययन मतलब इस अध्ययन का काम आप लोगों को खुद करना है। स्वयं मतलब आप खुद। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चूक गई खेत पर आधारित कोई कहानी सुनाओ। देखो बच्चों, ये आपके स्वयं अध्ययन का पाठ है और इसमें क्या कहा है?
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस पर आपको क्या करना है, एक कहानी सुनानी है। तो ये आपका गृह कार्य का भाग हुआ, क्योंकि ये आपके स्वयं के अध्ययन का पाठ है। अब बच्चों स्वयं अध्ययन के बाद यहाँ देखो, जरा सोचो बताओ। मतलब यहाँ हमें सोचना है और उसके बारे में बताना है। देखो क्या दिया है, यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो। बच्चों यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो यहाँ आपको ऐसा सोचना है कि अगर साइकिल आपसे बातें करने लगी, बोलने लगी तो क्या क्या बोलेगी। सच में साइकिल बोलती है क्या? नहीं, लेकिन हमें ऐसा सिर्फ सोचना है। और साइकिल क्या क्या बोलेगी और आप लोग साइकिल को क्या क्या बोलोगे, यह आपको लिखना है। तो सुनो बच्चों, जैसे साइकिल का देखो हम लोगों के लिए बहुत सारा उपयोग होता है। आपको पता है ना साइकिल के उपयोग कौन कौन से हैं? तो साइकिल की वजह से हम लोग इधर उधर जा सकते हैं। आप जैसे बच्चों को तो साइकिल बहुत ही पसंद होती है, बिना काम के ही इधर उधर साइकिल पर बैठकर आप लोग घूमते रहते हैं। और उससे एक फायदा भी होता है बच्चों, अपने शरीर का व्यायाम होता है। और बच्चों मुझे बताओ, अगर आप मोटरसाइकिल पर बैठते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? धुआं। लेकिन अगर आप साइकिल चलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है क्या? नहीं, मतलब साइकिल से प्रदूषण भी नहीं होता। मोटरसाइकिल से हवा का प्रदूषण होता है, उस तरह से साइकिल से प्रदूषण होता है क्या? नहीं, मतलब साइकिल का उपयोग करने से हमारा व्यायाम होता है, हम इधर उधर घूम सकते हैं, उससे प्रदूषण भी नहीं होता। मतलब साइकिल से धुआं निकलता है क्या? नहीं। और बच्चों मुझे बताओ, बाकी की गाड़ियों की तरह साइकिल में हमें पेट्रोल और डीजल डालने की ज़रूरत होती है क्या? बराबर नहीं होती। साइकिल को हमारे पेट्रोल या डीजल की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे तो हमारे पैसे बच जाते हैं। मतलब अपने पैसों की बचत भी साइकिल का उपयोग करने से होती है। इसका मतलब साइकिल का उपयोग करके हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, प्रदूषण को रोक सकते हैं। समझे बच्चों? तो बच्चों आपको भी ये लिखना है कि यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो वो क्या बोलेगी और तुम भी उससे क्या क्या बातें करोगे। अब आगे देखो, सदैव ध्यान में रखो, मतलब हमेशा याद रखना। हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। हमें मतलब हम सबको, सदैव मतलब हमेशा और प्रसन्न रहना चाहिए मतलब खुश रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें सदैव ध्यान रखना है कि हमें सदैव खुश रहना चाहिए और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या है? विचार मंथन। मतलब हमें यहाँ विचार करना है। देखो क्या दिया है, गागर में सागर भरना। तो मतलब बच्चों गागर का अर्थ है कलसी, जिसमें हम क्या भरते हैं? पानी भरते हैं। और सागर भरना, गागर में सागर भरना, गागर मतलब कलसी और सागर भरना मतलब कैसा है ना बच्चों, ये दिमाग अपना कैसा है? गागर के जैसा है। जितना हम भरते जाएंगे उतना भरता ही जाएगा। तो इस हिसाब से गागर में सागर भरना यहाँ दिया गया है। अभी देखो बच्चों, हमें अगली बात देखनी है। देखो बच्चों, यहाँ क्या है? समझो हमें। अभी देखो समझो हमें मतलब, तो यहाँ बच्चों आपको एक तख्ता दिया गया है। तो कभी कभी क्या होते हैं, तो इसमें आप सब बावरे हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी में तो आप पढ़ते ही नहीं।
यहाँ क्या दिया है और हमें क्या करना है। तो देखो, चित्र की सहायता से 12 खड़ी के शब्द बनाकर लिखो। मतलब हमें यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और उनकी सहायता से हमें 12 कड़ी के कुछ शब्द बनाकर लिखने हैं। तो देखो बच्चों, इस चित्र का उपयोग करके हमें शब्द लिखना है। तो यहाँ देखो, यह क्या है? अनुक्रमणिका। क्या है? अनुक्रमणिका। यह क्या है? चित्र का पहला अक्षर। मतलब यहाँ जो चित्र दिए गए हैं उसका हमें क्या करना है? पहला अक्षर लिखना है और याद रखना है। उसके बाद यहाँ दिया है वर्ण। मतलब यहाँ हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं और यहाँ क्या करने हैं? शब्द लिखने हैं। इस सब का उपयोग करके हमें यहाँ शब्द लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ देखो, ये क्या है? कमल का चित्र। और हमें यहाँ क्या करना है? कमल के चित्र का पहला अक्षर मतलब कौन सा? क लिखो यहाँ, क। अब आगे देखो बच्चों, यह वर्ण ल तो दिया है और यह क्या है बच्चों? चित्र का अंतिम अक्षर मतलब आम। आम का अंतिम अक्षर म लिखो। तो हमारा शब्द क्या बन गया? क ल म, कलम। अब आगे देखो बच्चों, क्या दिया है? यह कागज का चित्र है और क्या है? यह एक कागज दिया गया है। तो चित्र का पहला अक्षर लिखना है। मतलब क्या लिखना है हमें? का। वर्ण है ज और यह क्या दिया है? महल। चित्र का अंतिम अक्षर ल। शब्द क्या हुआ? का ज ल। तो बच्चों आपको क्या करना है? इस तरह से ये आगे के सभी शब्द लिखने हैं। तो हम आखिरी का एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ क्या है बच्चों? कंघी। कंघी का पहला अक्षर कंग। वर्ण दिया है ग और चित्र है कान। चित्र का अंतिम अक्षर न। तो हमारा शब्द क्या हो गया? लिखो यह कंग न। समझे बच्चों आप? तो आप लोगों को आज क्या करना है? आप लोगों को विचार मंथन सदैव ध्यान में रखो और स्वयं अध्ययन का जो भाग दिया है उसके साथ साथ ये अपने बचे हुए ये जो शब्द है चित्र का उपयोग करके आपको वो शब्द बनाना है। तो समझो बच्चा आप? ठीक है, हम फिर से अपने अगली तासिका में मिलेंगे अपने पुस्तक का और अपने किताब का अगला भाग लेके। तब तक शुक्रिया।